दोस्तों आज मैं जो आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो हम सबके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। आज का पूरा टॉपिक स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है और मैं सीधा पेरेंट्स से आज बात करना चाहता हूं। आपके बच्चे फिर किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, स्कूल गोइंग हो सकते हैं, टीनेजर्स हो सकते हैं या तो फिर कॉलेज में जा रहे हैं। दोस्तों ये बात बहुत ही छोटी और सामान्य लगने वाली है, लेकिन ये सेशन के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपको अपने बच्चों के ग्रोथ में आप कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं हमें यह पता चलेगा कि हम उनका ग्रोथ चाहते हैं पर फिर भी हम ही ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं कहीं ना कहीं। वो कैसे? सो लेट अस ओपन अप द टॉपिक। दोस्तों ये आज के टॉपिक को कैसे सुनोगे, अभी थोड़े समय के लिए सब कुछ छोड़ के पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तभी आप टॉपिक को शुरू करो, ऐसा मेरा एडवाइस है आप लोगों से। दोस्तों एक प्रश्न पूछ के मैं शुरुआत करना चाहता हूं और इस बात को समझ के, इस सिचुएशन को समझ के आप जेन्युइन आंसर अपना खोजने का प्रयत्न कीजिए। आपका बच्चा अगर सेम मिस्टेक्स बार बार करता रहता है, जिसको आप कहते हैं अरे यार ये सिली मिस्टेक कर रहा है अगेन एंड अगेन, पता नहीं क्या करे, ये जो सेम मिस्टेक्स, फालतू मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स वो बार बार करता रहता है, तो उससे आपको क्या हो रहा है? व्हाट डू यू फील? हाउ डू यू फील इनसाइड? आपको होता क्या है? जैसे अगर आप उसके स्टडीज को देखो तो आपने पूरा साल आपने भी तो बच्चों के साथ लगाया है। आप कहते हैं हमने सब अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, टाइम को इन्वेस्ट किया है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे बच्चा वो परफॉर्म नहीं कर पाया जो एक्चुअली उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। हाउ डू यू फील? आपको क्या होता है? हो सकता है अभी आपके बच्चे की एग्जाम चल रही है या एग्जाम ओवर हो गई है और अभी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया एंड ओ माय गॉड, माने दिस इज डिफिकल्ट टू बिलीव, ये ऐसा रिजल्ट आया जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इट्स लाइक वी कैन से वेरी पुअर रिजल्ट। ओके नाउ व्हाट? ये पुअर रिजल्ट, बेकार रिजल्ट, तड़ीपार रिजल्ट के साथ आपको क्या हो रहा है? आप क्या फील कर रहे हैं? कई बार कुछ पेरेंट्स ये मानते हैं हमारा बच्चा उतना स्मार्ट नहीं है आजकल जितना होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उसके लेसर परफॉर्मेंस या लेसर सक्सेस या लेसर स्मार्टनेस की वजह से आप क्या फील करते हैं? आपको क्या हो रहा है? फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं कि अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूं, आप क्या फील कर रहे हैं? क्योंकि उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप जो फील कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस की वजह से आप अपने खुद के मन के ऊपर उनके परफॉर्मेंस की वजह से एक जो छाप क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपके मनः पटल के ऊपर, आपकी मनः स्थिति के ऊपर एक वाइब्रेशंस क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके बच्चों की बिलीफ सिस्टम के ऊपर आता है। दोस्तों यहां पे बहुत महत्वपूर्ण एक बात समझाने का मेरा यह प्रयत्न है कि आपके बच्चे के मन में खुद के बारे में जो बिलीफ सिस्टम बनता है, जिससे उसका भविष्य बनता है, वो बिलीफ सिस्टम में आपका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव बात को एक डिफरेंट एंगल से समझते हैं। जब आप जाने अनजाने में अनअवेयरली समटाइम्स ये बोलते हैं माई चाइल्ड इज नॉट अप टू द मार्क, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अगर खुल के देखो तो व्हेन यू से नॉट अप टू द मार्क, यहां पे ये अपने आप को पूछो हु डिसाइड्स दिस मार्क? हु डिसाइड्स दिस मार्क? ये किसने ये लाइन बना दिया कि यहां तक तुम करोगे तब ये इट इज अप टू द मार्क, ये सही है? ये कहीं ना कहीं आपके मन से निकला हुआ है जिसकी असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। दोस्तों हमें रियली एक बात में गौर करने की जरूरत है कि उनकी जो बिलीफ सिस्टम बनती जा रही है खुद के बारे में,
जिससे उनका एक एक आने वाला स्टेप्स तय होने वाला है। वो बिलीफ सिस्टम में आप किस तरह से फीडिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किस तरह से असर करते जा रहे हैं, उसके लेसर परफॉर्मेंस या उसके लेसर स्मार्टनेस की वजह से कहीं ना कहीं अगर आपके मन में बॉदरेशन है, मैं इस वर्ड को पकड़ना चाहता हूं, बॉदरेशन, परेशानी अगर उसकी वजह से आपके मन में है, तो आपके अंदर जो बने हुए इंप्रेशन है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। एक रियल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि हम उसमें से कुछ सीख लें। कुछ समय पहले मेरे एक प्रोग्राम में एक कपल आए हुए थे। मैं उनको पहले से भी जानता था और करीबन 3 साल पहले उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई। उनका लड़का करीबन 16 साल का था और उसने एक दिन सुसाइड कर लिया और इट वॉज वेरी हॉरिबल सिचुएशन, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि करीबन 1-1.5 साल के बाद वो मुझे मिले और वो फिर अपनी बात बता रहे थे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर रहे थे। हस्बैंड वाइफ दोनों, बहुत एजुकेटेड फैमिली में एक ऐसा हादसा हो गया, वो मुझे सब बता रहे थे। एंड दे सेड हमें रिकवर होने में, मेंटली इस घटना से बाहर आने में करीबन 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। फिर मैं सुन रहा था, मैंने उनको एक सांत्वना दी पॉजिटिवली कि चलो अच्छा हुआ, आप जो भी घटना घटित हुए उससे आप बाहर तो निकल गए, 1 साल लगा लेकिन बाहर निकल गए। सो बोले नहीं, उसके बाद एक दूसरी ऐसी घटना घटित हुई जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं और वो परेशानी की वजह से ही वो सब मेरे साथ शेयर कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि उसका लड़के का जो बेडरूम था उन्होंने अच्छे से संभाल के रखा था एक यादगिरी के स्वरूप में, और उसकी बहन ने, फिर बड़ी बहन थी उसकी, वो कहीं पे बाहर पढ़ रही थी, वो उस सिटी में आ गई और उसने वो रूम को यूटिलाइज करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो बहन जो रूम का यूज़ कर रही थी, उस लड़के के कबर्ड में से एक नोटबुक मिला। एक्चुअली ये सब जो घटना हुई उसके बाद सभी उसकी डायरीज वगैरह तो चेक किया था, पर इट वाज जस्ट अ नॉर्मल नोटबुक, तो उसके हाथ में आया नहीं। और एक दिन फिर ये हाथ में आ गया और ये जो घटना घटित हुई उसके करीबन 5-7 दिन 10 दिन पहले उसने एक चीज लिखी हुई थी एक पेपर के ऊपर, और वो बहुत चौंकाने वाला एक ही सेंटेंस था। उसने लिखा था, मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, मैं अपनी पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। दोस्तों, उसके पेरेंट्स के साथ मुझे जो बातचीत करना था वो तो मैं कर ही रहा था। काफी गिल्ट में फंसे हुए थे। घटना तो घटित हो गई, लेकिन इसके बाद उनके मन में हजारों सवाल थे और उसका कोई आंसर नहीं था। दोस्तों, इस बात को यहां पे छोड़ते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि इस बात से, इस रियल स्टोरी से हमें हमारे जीवन के लिए क्या सीखना है। ऑफ कोर्स सभी के बच्चे सुसाइड करने नहीं जाते और नहीं जाने वाले हैं, फॉर श्योर, पर कहीं ना कहीं वो लोग हमारी ओर से कुछ ना कुछ प्रेशर को अनुभव कर रहे हैं। इस कनेक्शन को तो समझना पड़ेगा। दोस्तों, कोई घटना घटित हो जाती है तो वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती है। हमारे मन के ऊपर धीरे 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 करके कोई बात की इंप्रेशंस जमा होती रहती है और फिर अगर वो इंप्रेशंस नेगेटिव है, माने हार्मफुल है, तो वो मन को इतना संकुचित बना देती है कि फिर वो एक दिन रिबेल करता है या तो फिर छोड़ ही देता है। माने वो एक स्ट्रेस की एक्सट्रीम स्थिति होती है। इसको एक डिफरेंट एंगल से समझते हैं, अपने बच्चों के एंगल से इस चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है?
माने उनके फ्रेंड्स या आउटर वर्ल्ड की कंपटीशन या ये अचीव करना है वो अचीव करना है, वो नहीं है। आप देखो स्कूल गोइंग चाइल्ड, वो उनके मन में कोई कंपटीशन नहीं है, उनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। उनकी जो चैलेंज है वो अपना खुद का ही मन, छोटा सा मन जो अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, वो ही कैच करता जाता है जो उसको दिखता है, और आसपास में जो वाइब्रेशंस पैदा हुए हैं उसी को कैच करके उसने खुद ने अपना एक स्ट्रेस बनाया हुआ है। आप थोड़ा सा चौंक जाओगे, लेकिन उसका जो स्ट्रेस है उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। हम जानबूझ के नहीं कर रहे, अनअवेयरली कुछ छोटी छोटी बातों में हम कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते जा रहे हैं और उसी को वो पकड़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट करता जा रहा है। यहां पे इस चीज को एक ब्लेम के रूप में ना देखो, लेकिन सजगता से इसको पॉजिटिवली देखने का प्रयत्न करो, ताकि बहुत कुछ सॉलिड हो जाए और फिर मन संकुचित होने लगे और फिर कुछ बड़ी घटना हो जाए, बड़े फेलियर की घटना हो जाए। इससे पहले मुझे लगता है कुछ प्रिकॉशंस को देखना चाहिए। फैमिली में जब हम होते हैं तो स्ट्रेस को रेडिएट करने की हमारी एक पैटर्न बन चुकी है। हमें एज अ पेरेंट्स हमारे रोल को अच्छा सा निभाने के लिए हमारी खुद की पैटर्न्स को पहचानना पड़ेगा, किस प्रकार से हम स्ट्रेस को रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों यहां पे और थोड़ा डीपर लेवल में साइंटिफिकली इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे यहां पे मेजर 2 सोर्सेस दिख रहे हैं स्ट्रेस को पैदा करने का, जो आप थोड़ा अपने आप में देख सकते हैं। नंबर 1, आपके मन में अपने बच्चों के बारे में एक जजमेंट बन चुका है। हमारा ही माइंड अपने बच्चों के बारे में काफी जजमेंटल हो चुका है। इस जजमेंट्स को देखते जाए। अगर पॉजिटिव जजमेंट्स हैं तो वो बहुत ज्यादा रेडिएट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके मन में उनके बारे में नेगेटिव जजमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो रेडिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सो योर जजमेंटल माइंड, एंड सेकेंड पॉइंट इज योर एक्सपेक्टेशंस। आपके बच्चों से आपने जो भी उम्मीदें रखी है, आपके बच्चों से आपने जो भी अपेक्षाएं रखी है, एक लेवल पे देखो तो सभी अपेक्षाएं वैलिड है, आपके सभी एक्सपेक्टेशंस वैलिड है, पर यह समझने की हमें जरूरत है कि वो आपके मन में पैदा किए हुए एक्सपेक्टेशंस है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा इस तरह से परफॉर्म करे तभी वो ठीक है, इतना रिजल्ट तो वो लाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बच्चे ने खुद ने अपनी कंपैरिजन किसी के साथ करना नहीं सीखा, हमने उसको सिखाया कि बेटा देखो उनका बच्चा देखो, ये तेरा दोस्त देखो। हमने उसको कंपैरिजन करना सिखाया और कहीं ना कहीं वो रूट कॉज बन गया है अपने आप में संकुचित, स्मॉल फील करने का, इंफीरियर फील करने का। सो आपके एक्सपेक्टेशंस के रोल को देखो। मैं ये कह रहा हूं, ये दोनों पॉइंट आप आज पेन पेपर लेके बैठो और लिखते जाओ। क्या जजमेंट्स बने हैं उसके प्रति, और अपने बच्चों के प्रति आपके मन में क्या क्या अपेक्षाएं हैं। मैं ये कह रहा हूं 100% वैलिड है भाई, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं करोगे तो किससे करोगे, बट ये अपेक्षा तो आपके मन ने पैदा की हुई है। अगर बात को समझो तो उनकी जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। देयर इज अ बिग गैप, आपकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी रियलिटी, और ये गैप की वजह से बहुत ही ज्यादा गड़बड़े होती जा रही है। फिर आप उसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दो या मिसकम्युनिकेशन का नाम दो, आप जो भी नाम दे सकते हैं, बट यू नीड टू एक्सप्लोर योर ओन पैटर्न्स एज अ पेरेंट। अच्छा, ये बातों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम कैसे इस चीज को थोड़ा सा ठीक ठाक कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं? तो नंबर 1, अपने मन से उनको कंप्लीटली फ्रीडम दे दो। क्या? कौन सी फ्रीडम? मिस्टेक्स करने की। वो गलती कर सकते हैं, भरपूर गलती करने का आप अपने मन से फ्रीडम दे दो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि ठीक है, मैं मिस्टेक कर सकता हूं, इट इज नॉट अ बिग डील। मेरे पेरेंट्स को क्या हो जाएगा, क्या लगेगा,
उसका प्रेशर नहीं है उनको, वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहां ये कहना नहीं चाहता हूं कि घर में कोई डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए, पर यहां डिसिप्लिन को मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करवाना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट इन देयर ग्रोथ, तो आप उनको ये सिखाए कि वो खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन कैसे डाले। सेल्फ डिसिप्लिन वो उनकी साइड से होना चाहिए। डिसिप्लिन अगर वो आपकी साइड से ही आप थोपे जाते हैं तो फिर वो बात और ज्यादा श्रिंक होती जाती है। दूसरा पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो ओपन एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। आप लिटरली एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बैठो। आजकल हम लोग इतने ज्यादा अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हैं कि उनके छोटे मन में, अब छोटा मन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें वो क्या एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ वो रिजल्ट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, उसको ऐसा पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, उसकी लाखों में फीस भरनी पड़ेगी, तो उसका हम प्लानिंग में बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अपने मेन रोल को भूलना नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि कहीं एक बैरियर बनता जा रहा है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रेक दैट बैरियर, क्योंकि हो सकता है उनमें तो वो समझ अभी डेवलप नहीं हुआ है, पर यू नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव, एक कम्युनिकेशन का ब्रिज, और वो ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन। हफ्ते में एक बार आप उनको रेस्टोरेंट में ले गए या मूवी देखने ले गए या घूमने चले गए, वो तो फन है, लेकिन वो सब के अंदर भी सत्य कई बार छिप जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपको ये लग रहा है कि आप पूरा समय उनको दे रहे हैं, उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, पर हो सकता है वो ही एक कवर बना हुआ है, उसके अंदर कुछ जो सत्य है वो शायद आपने अभी तक खुल के खोला ही नहीं है, बात ही नहीं की है। हो सकता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रोसेस हो, लेकिन मुझे लगता है वो ओपननेस बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन जो मुझे लग रहा है वो है यू नीड टू कीप ऑन ड्रॉपिंग दिस टू थिंग्स। ये आपको बार 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 अपने मन से छोड़ना पड़ेगा। क्या? नंबर 1, उनके प्रति आपके मन में जो भी जजमेंट्स बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको इस टोकरी को कंटिन्यूअस खाली करते रहना है। जजमेंट रख के जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करने जाओगे, बात नहीं बनने वाली है। आपके मन में जो भी जजमेंट्स है वो पहले छोड़ो और फिर ओपन हार्टेडली, खुले मन के साथ आप उनसे बात करो। जजमेंट को छोड़ते जाए। और दूसरा है, आपके मन में उनके प्रति जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको छोड़ते जाए। ये क्यों ऐसा उनके मन में आना चाहिए कि मुझे मेरे माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना है, या फिर कभी ये आ जाए कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस, वो उनका रास्ता कैसे बने? आप क्यों ऐसा फ्रीडम नहीं दे सकते ताकि वो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हो जाए? जब ये 2 चीजें आप छोड़ना शुरू करोगे ना, तब जाके तीसरा रास्ता आपको मिलेगा। और इससे सिर्फ करियर की बात नहीं है या उनके सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं है, लेकिन आपके और अपने बच्चों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का जो वातावरण होना चाहिए, वो भी इससे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है। फ्रेंड्स, ये मैटर को रिलेटेड अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में मैं एक 5 डेज का सीरीज शुरू करने वाला हूं। उसमें अमेजिंग टॉपिक है और वो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। 5 दिन का सीरीज है, नेक्स्ट वीक में होगा। सो टच में रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।